इस लेक्चर में हम टर्म्स को चेक करेंगे क्या ये गिवन टर्म्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स है या नहीं। इसके लिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमें कहा गया कि -19 को चेक करें और 2 को, क्या ये इस सीक्वेंस की टर्म्स हैं या फिर नहीं है। तो देखते हैं इसके लिए सोल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं। तो हमारे पास सीक्वेंस गिवन है। सीक्वेंस में हमारे पास फर्स्ट टर्म को हम A1 कहते हैं। तो A1 हमारे पास 17 है। D कैसे फाइंड करते हैं, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो 13 माइनस 17 कितना आ जाएगा, -4। ये हमारे पास D है। और जो टर्म हमने फाइंड करनी है कि ये अगर इस सीक्वेंस की टर्म है तो कौन सी टर्म है, उस टर्म को हम an कहते हैं और n हमने फाइंड करना है। तो देखते हैं इसके लिए सोल्यूशन। अब यहाँ पे देखें कि an को हम क्या करेंगे, लिखेंगे an इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारे पास फॉर्मूला है और फॉर्मूला में हम सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो an -19 है, A1 17 है और n-1 उसी तरह से -4 d की वैल्यू आ जाएगी। तो ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी -4 को n-1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, -4n और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +4 और 17 + 4 कितना हो जाएगा, 21। अब -19 को हम इस साइड पे ले आते हैं और -4n को दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो 4n उस साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा और -19 इस साइड पे आके पॉजिटिव हो गया। इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया, 40। अब हम 4 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 4n के साथ। जब दूसरी साइड पे आ जाएगा तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 10। इसका मतलब हमारे पास -19 10th टर्म है इस सीक्वेंस की। और ये हमने बता दिया कि -10 इज 10th टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब हम 2 को चेक करते हैं। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। इसके लिए भी हमने वही इंफॉर्मेशन लिख ली, लेकिन an की जगह हमारे पास कितना आ गया, 2 और n हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। सेम उसी तरह से हमने वैल्यूज पुट कर देंगे। वैल्यूज पुट करने के बाद हम -4 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 17 + 4 कितना हो जाएगा, 21 और -4n दूसरी साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और इसी तरह से 2 इस साइड पे आके -2 हो जाएगा। तो हमारे पास ये कितना आएगा, 19 आ जाएगा। 21 - 2 19 और ये 4 इस साइड पे मल्टीप्लाई है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ गया। अब यहाँ पे देखें ये फ्रैक्शन आ रही है। तो फ्रैक्शन हमने कहा था कि n हमारे पास बिलोंग करता है कैपिटल N से, यानी नेचुरल नंबर से। और क्योंकि ये फ्रैक्शन है तो ये नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए हमने कहा कि विच इज़ नॉट एन इंटीजर, सो 2 इज़ नॉट द टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये हमने बता दिया।